ये हमारा एंड्रॉयड इंटरफेस एसी इंडक्शन मोटर स्पीड कंट्रोलर का सर्किट है और ये हमने Arduino नैनो पे इसको बनाया है। तो मैं सबसे पहले आपको पार्ट का आइडेंटिफिकेशन करा देता हूँ। ये हमारा Arduino नैनो यूज़ है इसमें। ये हमारा LCD है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये हमारा ब्लूटूथ है जिससे के थ्रू हम एंड्रॉयड ऐप से इसको कनेक्ट करते हैं। और ये हमने मोटर की जगह पे डेमो करने के लिए एक बल्ब का यूज़ कर रखा है। तो जिस तरीके से बल्ब की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होगी उसी तरीके से मोटर की स्पीड भी कम या ज़्यादा होगी। ये हमारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसके इनपुट में हम 220 वोल्ट AC देते हैं और ये हमें आउटपुट में 12 वोल्ट AC देता है। यहाँ पर हमने एक ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ किया है जो 12 वोल्ट AC को 12 वोल्ट DC में चेंज करता है। फिर एक देखिए हमने ये 7805 वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ किया है जो उस 12 वोल्ट DC को 5 वोल्ट DC में चेंज करता है। तो हमारा पूरा सर्किट जो है वो पूरा 5 वोल्ट के ऊपर ही ऑपरेट होता है। यहाँ पर एक हमने ये PC 817 ऑप्टिकल आइसोलेटेड NPN ट्रांजिस्टर होता है। ये बेसिकली जब भी हम कोई डिमिंग का सर्किट बनाते हैं तो हमें जीरो क्रॉसिंग डिटेक्शन का यूज़ करना पड़ता है कि जब भी हमारा फेज़ एंगल चेंज होता है उसको अकॉर्डिंग ये हमारे फेज़ को सिंक्रोनाइज़ करता है। और ये हमारा एक ऑप्टो ट्रैक है MOC 3021 और पीछे देखिए एक आपका एक ट्रैक लगा हुआ है BTA 12 पार्ट नंबर है इसका। तो बेसिकली जब भी किसी चीज़ को इलेक्ट्रिकल कंट्रोलिंग चाहिए होती है विदाउट एनी मैकेनिकल पार्ट, जहाँ पे आपको रेगुलेशन करना होता है तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे भी हमारे केस में हमें मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तो यहाँ पे हमें उसकी जो फेज़ एंगल है हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो MOC 3021 इज़ बेस्ट। और ये आपके आगे BTA 12 ट्रैक को कह लीजिए ड्राइव करता है। और हम इसकी जगह पे कोई भी SCR भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें तब 2 SCR यूज़ करने पड़ेंगे और उन 2 SCR को हमें बैक टू बैक कनेक्ट करना पड़ेगा। और एक ट्रैक जो होता है बेसिकली अगर आप थ्योरेटिकली देखेंगे और प्रैक्टिकली भी, वो बैक टू बैक 2 SCR इंटरनली कनेक्टेड होते हैं जिसको कंबाइन करके एक ट्रैक बनता है। तो चलिए हम पहले इसमें आपको एक चीज़ और बता देते हैं। इसमें 2 मोड है ऑपरेट करने के, एक एंड्रॉयड ऐप के थ्रू और एक मैनुअल मोड। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा बटन यूज़ कर रखा हमने। जब ये मैनुअल मोड सेलेक्टेड होगा तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम लिख के आएगा और जब एंड्रॉयड मोड सेलेक्टेड होगा तो यहाँ पे मोबाइल लिख के आएगा। तो दोनों मोड से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इधर देखिए स्पीड के आगे आपको 23 लिख के आ रहा है। तो ये वॉल्यूम जो हमारा है ये इसको देखिए जैसे हम मिनिमम कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे गिनती हमारी 0 भी हो गई और ये हमारा स्पीड मोटर की बिल्कुल 0 हो गई। अब हम जैसे जैसे गिनती ये 0 से लेकर 100% के बीच में वेरी करता है, हम इसको करेंगे, ये देखिए वेरी होगा। अब हम देखिए इसको बढ़ा रहे हैं, देखिए आपको हल्की सी ब्राइटनेस लैंप में नज़र आने लगी होगी और नीचे स्पीड में 12 आ रहा है। अब हम देखिए धीरे 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 इसको बढ़ाते हैं तो आप देख रहे होंगे कि हमारे बल्ब की रोशनी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे नीचे आपको स्पीड में नंबर्स बढ़ते दिख रहे होंगे तो ये 100 तक जाएगी और देखिए धीरे धीरे करके रोशनी आपकी बढ़ रही है। तो इसी तरीके से हमारी मोटर की स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। जहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे वहाँ पे ये बना रहेगा। जैसे मान लीजिए हम इसको कम करके छोड़ देते हैं तो ये वहीं पे उतनी स्पीड को बना रहेगा। अब देखिए हम इसको बढ़ा रहे हैं, ये हमारी 65, 66, 69, 70। अब ये देखिए इसको भी हम 100% तक पूरा पहुंचा देते हैं। ये देखिए अभी हमारी 100% ब्राइटनेस पे पूरा आ चुका है ये। तो आपने देखा है हमारा किस तरीके से मैनुअल मोड में काम करता है। अब हम देखिए इसको एंड्रॉयड मोड पे शिफ्ट करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपको एक ऐप भी अपीयर हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमने ये बटन प्रेस किया, अब देखिए यहाँ पे मोबाइल लिख के आ रहा है आपका। अब देखिए ये इधर से कंट्रोलिंग इसकी बंद हो गई। अब लेफ़्ट साइड, अब देखिए ये हमने एंड्रॉयड से कंट्रोल करने के लिए हमने इसमें एक रेडीमेड ऐप का इस्तेमाल किया है। और ये एक RC कंट्रोलर कार का ऐप है। इसमें हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड के 2 बटन को ही इस्तेमाल किया है। तो देखिए किस तरीके से ये काम करता है। देखिए जैसे हम इसमें प्लस का बटन दबाएंगे हमारी देखिए रोशनी बढ़ने लगी। अब देखिए हमने कम किया तो हमारी कम हो गई। ये देखिए
तो आपने देखा है हमारा किस तरीके से काम करता है। तो हम इसको ऐप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, और जैसा मैंने आपको दिखाया था नॉर्मल, या नॉर्मल भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने देखा है किस तरीके से दोनों मोड में काम करता है, नॉर्मल मोड भी और विद एंड्रॉयड भी। और इसके वजह से काफ़ी सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, और हम इसको चाहें तो IoT के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप किसी दूसरे शहर से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा हमें बिल्कुल वीडियो में कमेंट कर लिख के बताइए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप इस प्रोजेक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाके आप इससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।